बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बने हुए हैं, और शहबाज सरकार के लिए नाअहली की जो तलवार अब सुप्रीम कोर्ट से आई है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पे जाली एफिडेविट जमा करवाने का जो आदिल बाज़ई साहब वाला केस है, उसमें मंसूर शाह साहब ने वो तलवार उनके सर पे लटकाई है। वो तो पहले ही डरावना ख्वाब बने हुए थे, लेकिन और कौन से डरावने ख्वाब हुकूमत के लिए हैं, ये आज इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है डयाला जेल के अंदर। उन्होंने बताया कि इस अर्दली हुकूमत को क्या डरावने ख्वाब जो हैं वो सता रहे हैं। तो जनाब, इमरान खान साहब ने डयाला जेल में गुफ्तगू की, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात जो हैं उनमें से अब क्या निकलने जा रहा है। तो जनाब, इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है। अर्दली समझते हैं ना, कि किसी खास इदारे की मुलाजिम अवाम को कहते हैं कि ये अर्दली हुकूमत है, और इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। इनका पहला डरावना ख्वाब इनके असाब पर सवार इमरान खान और इसकी रिहाई का खौफ है। दूसरा डरावना ख्वाब ये है कि फार्म 47 का कच्चा छठा ना खुल जाए। ये तो बेचारे उस टोपी से भी, डोनाल्ड ट्रंप की लाल टोपी से भी डरे हुए थे, जिसके ऊपर 46 और 47 लिखा हुआ था। 45 और 47, हालांकि उसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। उनकी जो रेड कैप थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसके फ्रंट पे तो ट्रंप लिखा था, लेकिन साइड पे 45 और 47 लिखा था। तो ये उससे भी घबरा रहे थे कि ये शायद हमारे इलेक्शन ना खुल जाए। लेकिन उसका मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इससे पहले 45वें सदर थे, और अब उन्होंने 47वां सदर बनना था, जो अब वो बन चुके हैं। तो ये उस 45 और 47 से बहुत घबराए हुए थे। अब जनाब, फार्म 47 का कच्चा छटा खुल ना जाए, इन ख्वाबों से घबरा कर बेदार होते ही ये 9 मई की गर्दान करने लगते हैं। इस खौफ की बदौलत इन्होंने मुझे एक ऐसे बेजमीर जज से सजा दिलवाई, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। कि जनाब, जज साहब जो नासिर जवेद राना साहब हैं, वो भी खुद झूठ बोले पकड़े गए कि जनाब उन्होंने जो उस वक्त का मुलजिम था, जो एक वकील साहब थे, उनको वाबुल खैरी साहब, उनको अदालत में पेश हुए बगैर ही इन्होंने जनाब जिस्मानी रिमांड दे दिया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बाकायदा ये लिखा था हाई कोर्ट को तहकीकात करने से पहले कि ये इनका रुझान है, जो आप अगर कहें ना कि गलत कामों में, गैर कानूनी काम करने में रुझान है जनाब जज साहब का। तो वो जनाब इमरान खान साहब ने जज साहब का भी थोड़ा सा जिक्र किया। फिर साथ उन्होंने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलक रियाज और एनसीए के मुआहदे से साल पहले से चल रहा था। हमारे दौर की काबीना का अलकादिर ट्रस्ट मामले में कोई किरदार नहीं है। रकम हमने सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करवाई, काबीना ने सिर्फ नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की कॉन्फिडेंशली राजदारी की मंजूरी दी, ताकि इतनी बड़ी रकम फॉरेन एक्सचेंज एक साथ पाकिस्तान आ जाए। नाम नहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। और ये बात वो बार बार कर रहे हैं। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते तो इनको अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती, और बाकियों की तरह इन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। और यहाँ की अदालतों का वाकई ये हाल है कि जो मुल्ज़मान को ये कहते थे कि आप जाएं और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो आपको भी जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़फोड़ की गई, खानदान को हरास किया गया और डीलें ऑफर की गई। शहजाद अकबर ने भी मुझे कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर चूंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सजा देने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए इनको वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। शहजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस एक फलाही इदारा है, जिसके जरिए गरीब तलबा को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाया जा रहा है। इससे मुझे कोई जाती फायदा नहीं, ना ही मेरी अहलिया को। पहले भी 9.5 माह बुशरा बेगम को कैद में रखा गया और मेरा साथ देने की सजा दी गई। घरेलू खवातीन को सियासत में घसीटना शर्मनाक है और हमारी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम मजबूत आसाब की हामिल खातून है, वो मेरी कमजोरी नहीं ताकत है। ये मुझ में जितने मर्जी मुकदमात बनाए, मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील के जरिए नहीं, बल्कि अदालतों का सामना करके
इंसाफ की ताकत से जेल से बाहर आऊंगा। इनसे डील पर मैं जेल में रहने को तरजीह देता हूँ। मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत या किसी से भी होने वाली मुज़ाकरात या मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो मुलाकात कहते हैं ना जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की और हुकूमत और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ क्यों बात कर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि जी मेरी रिहाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात का अमल अगर सबूताज होता है तो इसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क्याम ना करना होगा। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को हदायत करता हूँ कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक हमारे मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए खत लिखें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज छुट्टियों पर चले गए। चीफ जस्टिस साहब को जब पता लगता है ना कि पंगा पड़ने लगा है, ये ना हो कि मुझे भी काजी साहब की तरह गालियां भी पड़े लेकिन मैंने नक्शे कदम पे भी काजी साहब के चलना है, वो निकल जाते हैं, वो तोप से मच्छर मारने निकल जाते हैं। और जनाब मीनुद्दीन खान साहब को आप खत लिखेंगे वो आगे से दस्तखत कर देंगे, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करना, वो दस्तखती जज हैं। तंजीमों को भी इस मुतल्लिक खत तहरीर करेंगे। आलमी इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, अलीमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी को खत लिखकर शहबाज शरीफ के लगाए भोंडे इल्जामात का जवाब दे। हम किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहे, सिर्फ कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ वो इसी तरमीम का नतीजा है। नामुमकिन असम्बलियों से होने वाली कानून साजी बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। हम अदलिया पर दबाव और इनके अहकामात हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ ही जंजीरों में जकड़ा हो वहां किसी और को क्या आज़ादी मिलेगी। तो जनाब इमरान खान साहब ने निज़ाम इंसाफ पे भी बात की, अलकादर ट्रस्ट केस पे भी बात की, हुकूमत के डरावने ख्वाब भी बताए और साथ साथ खत लिखने का उन्होंने कहा कि जनाब अब अलीमीन वो जो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, उनको मैं कहता हूं कि वो खत लिखें अमीनुद्दीन खान साहब को और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। लेकिन उसका भी फायदा कोई नहीं होना। लेकिन खान साहब भी वही कर रहे हैं कि कोई कसर रह ना जाए ना, बाद में ये लोग ये ना कहेंगे जनाब हमसे तो बात ही नहीं की। फिर ये भी कहते हैं ना जी हमें क्यों नहीं बताया गया, हम बैठे हुए हैं, फिर वहां पे ये तकरीरें जारी जाती हैं। खैर इसके बाद जनाब अगली बात करते हैं मुज़ाकरात की। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो साफ कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाए 7 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल रहे। और इरफान सिद्दीकी साहब तो वैसे ही कह रहे हैं कि जनाब अगर आपकी दरवाजे खुल गए तो आप रोशनदानों या खिड़कियों की तरफ क्यों जा रहे हैं, आपने वहां पे मुलाकात की, वहां पे बातें की, वहीं पर हैं। लेकिन आज हनीफ अब्बासी साहब ने सच बता दिया है कि मुज़ाकरात में से निकलना कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात का पहले भी हामी नहीं था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुज़ाकरात का ना कल कोई फायदा था, ना आज कोई फायदा है, और ना मुज़ाकरात का कल को कोई फायदा होना। तो ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं जनाब। और कल जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है, वो 2 एजेंडे हैं भाई, उनके 2 मुतालबात हैं कि एक आप जुडिशल कमीशन बना दें, दूसरा आप जो सियासी सीरान है जो मेरिट पे रिहा होते हैं फिर कम से कम उनकी जमानतें होने दें, दोबारा से उन पे केसेस न डाले जाए। और नवाज शरीफ साहब मशवरा दे रहे हैं कि जनाब किसी के दबाव में आए बगैर सिर्फ जायज मुतालबा आप मान सकते हैं। तो इसमें से नाजायज मुतालबा कौन सा है उसकी कोई दलील तो कम से कम देने की कोशिश करें जनाब। तो बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।